हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने एक नया टॉपिक आपके लिए स्टार्ट किया है, दैट इज अ लाइट। ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी बेसिक फॉर टेंथ स्टूडेंट्स। टेंथ लाइट का जो चैप्टर है वो अपने पहली बार उसमें बेसिक पढ़ते हैं, और ट्वेल्थ के बच्चे इसे आगे यूज करेंगे तो उनके लिए काफ़ी एक रिवीजन भी है इस वीडियो में, एंड अलॉन्ग विद दैट उनका एक रिफ्रेश हो जाएगा जो उन्होंने टेंथ में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्वेल्थ में जो रे ऑप्टिक है उस पर हम सारी ये बेसिक चीज़ें यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो फॉर ट्वेल्थ, बट फॉर टेंथ दिस इज अ बेसिक थिंग विच यू हैव टू स्टडी। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइट? अगर मैं आपसे सिंपल टर्म में कहूं कि लाइट क्या है, तो लाइट आप कहते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट, ये क्या है? एनर्जी है विच इज इनविजिबल टू अस, है ना, एंड दैट विल प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो हमें देख मतलब किसी भी चीज को अगर हम देख सकते हैं तो ओनली बिकॉज व्हेन द लाइट इज देयर, ऑल्दो इट इज इनविजिबल, लाइट इज नॉट विजिबल टू अस, बट लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिटर्न बैक होके जब हमारे आंखों पर आती है तो हमें क्या करती है? किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। मतलब सेंसेशन ऑफ विजन जो है वो हमें कौन देता है? लाइट एनर्जी देता है। तो हम सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं कि इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इज नथिंग बट लाइट। करेक्ट। तो जो हम बहुत कॉमन चीजें हैं, हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल कलर्स हम रेनबो के देख पाते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, मिरर हमारी इमेज फॉर्मेशन बताते हैं, लेंसेज हम यूज करते हैं, हमारी आई में भी अगर कोई डिफेक्ट होता है तो भी हम लेंस यूज करके उसे रेक्टिफाई करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? वी आर यूजिंग ऑल दीज फिनोमिना विथ लाइट। करेक्ट। तो लाइट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगी कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ही ये होता है कि अगर सनलाइट फॉल करती है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, जैसे बिल्डिंग है, कोई स्टोन है, कोई बॉडी है, किसी पर भी, तो हम क्या देखते हैं? इट विल कास्ट अ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट, इट विल कास्ट अ शैडो, यानी उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है, एक शैडो आपको यानी परछाई दिखाई देती है। ओके, दैट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड आई विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए रे। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है? इट इज नथिंग बट अ पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम कह सकते हैं कि जो लाइट है, इट वी कैन ट्रीट इन टर्म्स ऑफ लाइट को हम क्या कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रीट करेंगे। और रे ऑफ लाइट क्या करते हैं? रे ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट एनर्जी इसी पाथ को फॉलो कर रही है इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, तो द न्यू टर्म केम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे आती है तो उसको जो हम होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ ए एरो। करेक्ट। अब आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर पर जो फिनोमेना पढ़ना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट and the formation of images by the plane mirror, by the spherical mirror and the lenses। हमें कई ऐसी चीजें देखनी है, पर बिफोर दैट हम छोटा सा एक टॉपिक स्टडी करना चाहेंगे, एक छोटी सी बात समझना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रे ऑप्टिक। जो ये मैं कह रही हूँ ना आपको कि टेंथ को तो बेस करना है और ट्वेल्थ को पढ़ना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टॉपिक रे ऑप्टिक्स? ओके, रे ऑप्टिक क्या होता है? डेफिनेटली समझ में आ गया कि इट विल गिव यू द स्टडी ऑफ द लाइट, इजंट इट? एंड हम उसको रे ऑफ लाइट जो कह रहे हैं वो रे ऑप्टिक में आएगा। इतना तो हमको क्लियर ही हो गया है। अब रे ऑप्टिक एक्चुअली कहाँ स्टडी किया जाता है, कहाँ वैलिड होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये वैलिड होता है अगर साइज ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके, इन द पाथ ऑफ लाइट इज बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूं, साइज ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट, जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं वो जो पाथ ऑफ लाइट में आता है, इट्स साइज शुड बी मच बिगर, बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यू आर यूजिंग, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट से इट शुड बी मच मच ग्रेटर, देन योर रे ऑप्टिक इज वैलिड।
अगर आपका जो साइज है ओपेक ऑब्जेक्ट का वो स्मॉल है, सपोज एज कंपेयर टू वेवलेंथ इट इज स्मॉल, दैट मीन्स योर वेवलेंथ इज मच मच ग्रेटर देन योर ऑब्जेक्ट साइज. ओके, ये लैम्डा जो मैं बना रही हूं दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ. इसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से. इसे हम लैम्डा पढ़ते हैं. तो अगर आपकी वेवलेंथ कहीं ज्यादा है आपके ओपेक ऑब्जेक्ट की साइज से, तब आप क्या कहेंगे? इन दैट केस योर रे ऑप्टिक इज इनवैलिड. उस केस में वो इनवैलिड हो जाती है और आप कहते हैं कि लाइट रे जो होगी वो बेंड करेगी राउंड द कॉर्नर, है ना. बेंडिंग ऑफ द लाइट रे फिनोमिना कहलाता है डिफ्रैक्शन, जिसे हम वेव ऑप्टिक में पढ़ते हैं. तो ये वर्ड इसलिए यूज किया गया डिफ्रैक्शन का क्योंकि इसे हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे और ये 12th में पढ़ेंगे. हम 10th के बच्चे से नहीं पढ़ते हैं. तो फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अगर कोई भी एक ऑब्स्टेकल आपकी लाइट रे में आता है और लाइट रे सीधी नहीं जाती है, जो मैंने अभी कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी बट कॉर्नर से क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. करेक्ट. डिफ्रैक्शन का मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अगर ये फाइन ऑब्जेक्ट है जिसका एक फाइन एज है और अगर आपने यहाँ स्क्रीन रखी हुई है तो लाइट रे जो है वो स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ पे क्या देगी? यहाँ जो होगी वो डार्कनेस हो जाएगी. ओके, और यहाँ जो है वो धीरे 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 लाइट इल्यूमिनेट ऊपर की तरफ बढ़ेगी. ये कौन सा केस होता है? जब आपकी लाइट रे बेंड होती है कॉर्नर. जैसे साउंड वेव है, वो एक कमरे में आप कहते हैं तो दूसरे कमरे तक आवाज जाती है, यानी विंडो से या डोर से बेंड होके दूसरे रूम में जाती है. सो दैट टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो जो आज हम स्टडी करेंगे वो 10th के बच्चों के लिए है और 12th के बच्चों के लिए एक रिवीजन है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दैट इज नथिंग बट रिटर्निंग या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन द लाइट स्ट्राइक सम सरफेस. यानी सिंपल वर्ड है कि लाइट जब भी किसी सरफेस पर हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो अगर इस सरफेस में उसने स्ट्राइक किया तो वो उसी मीडियम पे बेंड हो जाए. तो ये सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. अगर लाइट रे इस पर आ रही है तो टकरा के वापस चली जाएगी उसी मीडियम पर. करेक्ट. तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस पर अगर हम एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वाली जो रे हमारी सरफेस पर आई है, जिसको मैंने एरो से डिनोट किया है, ये रे मेरी कहलाती है इंसिडेंट लाइट. जो मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसे मैं कहती हूं नॉर्मल, और जो दूसरा उसी बेंड हुआ है उसी मीडियम में उसे मैं कहूंगी रिफ्लेक्टेड लाइट. आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा. रिफ्लेक्शन का एक मीनिंग क्लियर हुआ कि इट इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. करेक्ट. अगर सेम मीडियम में आपकी लाइट जो होती है वो बाउंस बैक हो जाती है तब आप उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. लेकिन यहां पे एक वर्ड आया ना, मीडियम. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीडियम, व्हाट इज मीडियम एक्चुअली? तो उस मीडियम को जानने के लिए पहले हम एक नया टर्म देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. इसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और एन से भी डिनोट कर सकते हैं. एनीथिंग, आइदर म्यू और एन, आप दो में से कुछ भी कह सकते हैं. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कि जब आपका लाइट की जो होती है ना वेलोसिटी या स्पीड, अगर आपका मीडियम चेंज होता है, जैसे हवा से पानी हुआ, पानी से हवा हुआ, वाटर, ग्लास, एयर, कोई भी ऑयल, तो अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है तो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कि किस में जा रही है. यानी अगर हवा से ग्लास में जा रही है, ग्लास से ऑयल में जा रही है, तो देयर इज सम चेंज इन द वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. किस पे डिपेंड कर रहा है? वो उस पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है और उसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है. ओके. तो अब आपकी ये प्रॉपर्टी क्या हुई? इट इज म्यू
और n which is speed of light in vacuum by speed of light in मीडियम। और आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ऑलरेडी हम याद करते आए हैं, और आपको पता होना चाहिए इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपको म्यू का फॉर्मूला क्या मिला? इट इज नथिंग बट c बाय v, जहां c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, यानी आप जब चेंज करते हैं तो। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जो मीडियम जानना है, तो अब दो तरीके के मीडियम होते हैं, रेयरर एंड डेंस। जो मीडियम मैंने कहा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मीडियम। तो इसकी दो मेन एंटिटीज हैं। क्या है वो? एक है ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरा है मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपको बताती हैं कि आपकी जो मीडियम है वो कैसा है, कि क्या वो डेंसर है या वो रेयरर है। क्योंकि मीडियम दो तरीके के होते हैं, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या डिटरमाइन करती है? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिफ्रैक्ट। जो मीडियम होता है वो आपकी लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है। रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे हम ये कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो रिफ्रैक्शन करती है, करेक्ट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअली क्या है? मीडियम विच डिटरमाइन द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट द लाइट, ठीक है। और जो मास डेंसिटी अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उसे क्या बोलेंगे? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्या कहेंगे? इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो ये जो दो होती हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, इनसे हम अपने मीडियम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जिसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिख रहा है ना आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं रेयरर एंड डेंसर मीडियम को, तो रेयरर क्या होता है? अ मीडियम मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ म्यू। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लो होता है, किसका? रेयरर मीडियम का। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, कम है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी कम होती है। तो रेयरर मीडियम इज डिफाइंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो। सिमिलरली डेंसर मीडियम डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? इट विल हैव द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो म्यू है एयर का वो क्या है? द म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? एयर का। दैट इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो कम है। तो डेंसर कौन हुआ? वाटर इज डेंसर एंड air is rarer. So this is what the main about the medium, कि how you are defining a rarer medium and denser medium. तो reflection of light जो होती है वो आपने क्या कहा कि ray of light आएगी कहाँ? rarer medium में आएगी और उसी medium में bend हो जाएगी, करेक्ट। और जो आपका surface है जहां से वो reflect होके bend होती है उसे हम कहते हैं reflector। तो एक हमारी इंसिडेंट लाइट है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, और एक जो हमारा नॉर्मल है वो आपका तीन रे ऑफ लाइट डिफाइन करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हम बनाते हैं। मान लीजिए हम कहें PQR, ये आपकी तीन रेज हैं। तो योर PQ इज नोन एज इंसिडेंट रे, योर PQ इज इंसिडेंट रे, योर QR जो है इज योर रिफ्लेक्टेड रे। और जैसे मैंने कहा कि अगर NQ कह दें सपोज हम इसको, तो NQ इज नॉर्मल, है ना। ये तीन आपका जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बता देती हैं। और अब आपके पास तीन, एक तो ये आ गई रेज हो गई PQ, QR एंड दिस, और दो एंगल बनाए हैं। कौन कौन से एंगल? PQN, जिसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, स्मॉल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और साथ ही हम कह सकते हैं NQR, स्मॉल r लिया है हमने, जिसको कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना पे दो बेसिक लॉज बने हैं हमारे। क्या कहेगा पहला लॉ कहता है द फर्स्ट लॉ इज सेइंग कि योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दिस विल बी माय फर्स्ट लॉ। और जो सेकेंड लॉ कहता है वो कि आपकी जो तीनों रे हैं, कौन कौन सी रे हैं, एक हमारी है इंसिडेंट रे, एक हमारी है रिफ्लेक्टेड रे और एक हमारा है नॉर्मल। ये जो तीनों रेज है हमारी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, दिस विल लाई एट द सेम प्लेन। जो ये हमने प्लेन बना रखा है, दे ऑल विल लाई इन दिस सेम प्लेन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी रिफ्लेक्शन। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इमेज फॉर्मेशन और इमेज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।